हरि ओम प्यारे बच्चों। ये है कि आप कहते हैं हम भगवान की शरण में हैं, कैसे पता चले। ये कि हम भगवान की शरण में हैं, कैसे पता चले। तो कहते जैसे छोटा बच्चा माता की शरण में रहता है तो उसे चिंता फिक्र नहीं होती है। शरणागत भक्त के ये विचार ऐसे होना चाहिए कि जैसे छोटा बच्चा होता है तो माँ की शरण में रहता है, माँ पर पूरा समर्पित रहता है, तो उसको कोई चिंता फिक्र नहीं होती है, निश्चिंत रहता है। इसी तरह ठीक ऐसे ही यदि हम भगवान की शरण में हैं तो हमें चिंता फिक्र नहीं होगी। फिर यही शरणागत भक्त के लक्षण हैं। फिर हम जब शरण में हो गए तो हमें चिंता फिक्र, अगर भगवान का भक्त होकर के हम चिंता करते हैं तो हम भगवान के समर्पित नहीं हैं। चिंता फिर काहे की? कहते भगवान का भक्त खुद को बताता, फिर भी चिंता तू मन में लाता है। तुझ में कमी है प्रभु विश्वास की, ए मन तुझ में कमी है प्रभु विश्वास की। अगर कमी न होती तो चिंता तू न करता। यही कमी है तेरी, प्रभु से विश्वास नहीं है तेरे को पूरा। तो इसलिए कहा गया है कि प्रभु पर भक्त अगर भगवान के बनते हो तो चिंता फिक्र सब छोड़ दो, कोई चिंता तुमको नहीं करनी है दी। भगवान के समर्पित हो गए तो चिंता फिक्र नहीं होगी फिर कोई भी। जैसे मछुआरा मछली को पकड़ने के लिए नदी में जाल डालता है, जब तुम भगवान की शरण हो गए तो कौन चिंता है, हैं? तो जाल के भीतर आने वाली सब मछलियाँ, जितनी जाल मछली रहती हैं उसमें पानी में जाल फेंकता है तो सब मछलियाँ जो है पकड़ी जाती हैं, परंतु जो मछली जाल डालने वाले मछुआरे के पैर के पास जा जाती है वह नहीं पकड़ी जाती है। सोच लो, भगवान जिस संसार का मछुआरा है कि यो संसार में माया की जाल फैली पड़ी है और जितना भागोगे, जितना बाहर मुक्ता में जाओगे, पकड़े जाओगे। माया तुमको पीछा तुम माया तुमको नहीं छोड़ सकती है। जहाँ भी जाओगे तहाँ माया माया माया, जहाँ भी तुम चले गए वहाँ माया ही माया है। वो तुम्हारा पीछा पकड़े ही रहेगी, छोड़ेगी नहीं कभी भी। तुम कहो तुम्हारा पीछा छोड़ दे तो नहीं छोड़ सकती है, सब पकड़ी जाती है। जितनी मछलियां हैं सब पकड़ी, परंतु जो कहते हैं मछुआरे के पैर पर चली जाती वो नहीं पकड़ी जाती है। इसी प्रकार जो भगवान के शरण होकर के संसार में से प्रीत नहीं करता है, नहीं रखता है, वह जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। संसार में रहो, ये बात नहीं संसार तुम बाहर चले जाओगे। कहाँ भाग करके जा सकते हो संसार से, बताओ? जा सकते हो, सब जगह तो संसार है। तुम्हारे अंदर संसार, तुम्हारे घर में संसार, सब जगह, सब कहीं ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ तुम्हारा अरे देखो मंदिर में जाते वहाँ भी संसार भरा रहता है, कुछ ना कुछ मांग पड़ी रहती है ना। मांग पड़ी रहती है। मंदिर भिखारी बैठे रहते, कहते हैं ये देखिए कौन आ रहा, सेठ। कहना रे सेठ है कि भिखारी है? हम लोग बाहर बैठ के मांग रहे हैं, ये मंदिर के अंदर बैठ के अंदर जाके मांगेगा। तो मंदिर में भी तो माया भरी पड़ी है। जा करके कोई कहता भगवान मैं तेरे लिए आया हूँ, तुझको तेरे दर्शन करने के लिए आया हूँ। और कोई कहता है मैं तुझसे कुछ लेने के लिए आया हूँ, मंदिर में घुस रहा हूँ, घंटा बजाया, क्या क्या मांगना है हमसे, क्या क्या कहना है, सब वही लेकर के जाता। इसलिए संसार चक्कर से छूटना है, जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए भगवान से मिल करके जो है, कहते भगवान से मिल करके एक हो जाना है। तभी तो कहा है, कबीर ने कहा चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। कबीर इस तरह कहता है,
जितने जिसके अंदर संसार में रचे पचे हैं, संसार में फंसे हैं, उनके लिए ये है कहा गया। जब कबीरदास जी ने चक्की में गेहूं के दाने को पिसते देखा तो उनकी आंखें भर आई। वो हर बात में, हर क्रिया में वो भगवान की लीला ज्ञान ही देखते थे। उनकी आंखें भर आई, बिल्कुल एकदम से। जब आंखें भर आई तो उनके जहरे भगवान, ये क्या सारा संसार सारा का सारा दाने से पिस जा रहे हैं, एक भी नहीं बचेंगे। उनके ये विचार आया, कोई नहीं बचेगा भगवान इस संसार में, एक भी कोई। तभी उनकी दृष्टि चक्की के अंदर लगी हुई कील पर पड़ी कि तो जिसके सहारे चक्की चल रही थी वहां पड़ गई। तो देखा उन्होंने, जब पड़ी उसमें पड़ी तो उन्होंने देखा कि जो दाने कीली संग लग गए वो तो साबुत के साबुत, सारे के सारे दाने नहीं पिसने से बच गए। तो उनको आया क्या है, साहस ही उनके चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने देखा कहाँ सब नहीं पिसे, जो दाने कीली के संग में लग गए हैं उनका साथ पकड़ लिया है, ये साबुत बच गए हैं। उनके चेहरे पर चमक आ गई, उनको बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया। कहा अरे वाह भगवान, इसमें भी राज छुपा है। देख करके दाने जो है कीली के संग जो लग गए तो भी उनको जो है ये कहा वाह, उनका जो है चक्की कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जो कीली के संग लगे हैं तो चक्की कुछ नहीं बिगाड़ रही उनका, सब साबुत बच्चे जा रहे हैं, चाहे तेज चक्की चले चाहे धीमी चले। तब उनको ये बहुत चमक आ गई, बड़ी खुशी हुई, उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तभी कहा चलती चक्की देख कर दिया कबीरा खिल, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा खिल गया। वो हंसने लगा, कहा वही बताने लगा, राखन हार राख ले जो जाए कीली संग मिल। उसको उन्हें कहा कि देखो कि जब चलती चक्की देख करके कबीर खिल गया, उसका दिल खिल गया और कहा कि बहुत उनको मिला, राखन हार रख ले जो जाए कीली संग मिल। उसका कुछ नहीं कि चक्की बिगाड़ सकती। कहा आकाश और धरती दो पाटे हैं, तो यही कहा कि देखिए धरती स्थिर रहती है, ऊपर का पाटा चल रहा है, इसलिए ये ऊपर से दबाव पड़ता है, सब पिसते चले जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। कोई कौन बीमारी आ रही, कोई के एक्सीडेंट हो रहा, कोई के जहाज क्रैश हो रहा, कोई के ट्रेन क्रैश हो रही। देखो ऐसी ठंडक में हैं कितनी कितनी मुसीबतें, लेकिन जो भाग नहीं रहा, भगवान की शरणागत में है, तो उसको पाटा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब राखन हार के शरण में चला गया तो उसको जो है मिल गया, तो उसको कौन दबा सकता है, कौन पीस सकता है। इसलिए कहा गया है, जिस प्रकार कहा है चलती हुई चक्की के भीतर आने वाले दाने, कहते हैं सभी दाने पिस जाते हैं, परंतु जिसके आधार पर चक्की चलती है उस कीली के आसपास रहने वाले दाने ज्यों की त्यों साबुत रह जाते हैं। ये किसके आधार पर संसार की चक्की चल रही है? संसार रूपी दो पाटे हैं, धरती आकाश, ये किसके आधार पर चल रही है? उसी के शरणागत हो जाओ, उसके पास में चले जाओ, उसके पास में रहने वाले का वो कहते ज्यों का त्यों। अब ये नहीं कि वो कभी अमर हो जाता बचते ही, वो जो है उसको अकाल मौत जो है बड़ी दुर्घटना से नहीं अपना काम करके जाता है, कोई आघात उसको नहीं लगता, अपना सारा का सारा काम करके जाता है, इसलिए बताया गया है। तो ज्यों कि त्यों साबुत बच जाता है। इसी प्रकार जन्म मरण रूपी संसार, ये संसार जन्म और मरण रूपी संसार जो है कि चक्की बताए हैं, चलती हुई चक्की है, ये सोच लो। इसमें पड़े हुए कहते सब जीव पिस जाते हैं, कोई नहीं बचता है। काल आता है बड़े आराम से, कैसे क्या क्या तमन्ना। अब उस दिन बताया है कि 7-8 लोगों की मृत्यु हुई है ट्रेन दुर्घटना में, हैं कितने जीव
कितने जीव उसी में पिस गए, ऐसी ठंडक में उसी में दब के मर गए। क्या क्या तमन्ना लेके जाते थे कि उनसे मिलने जा रहे हैं, ये कार्य करने जा रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या विचार करके इंसान क्या तमन्ना लेकर के जाता सब, लेकिन सब कहते हैं नहीं, दिल के अरमा सब अधूरे रह गए, सब अधूरे इंसान के रह जाते हैं। अब सोचो तो वही कहा है, सब जीव जो है पिस जाते हैं, अर्थात दुख पाते हैं, किंतु जिसके आधार पर संसार चक्र चल रहा है उस भगवान के शरणों में, उस भगवान का शरणों का सहारा लेने वाला, अर्थात भगवान के शरणागत भक्त जन्म मरण रूपी चक्की में पिसने से बच जाते हैं। बचो, भगवान की शरण ले लो, भगवान तुम्हारी शरण में हूँ। बड़े बड़े लट्ठों को कहते हैं, जब केदारनाथ में जब कहते बहुत तेज से बादल फटा तो सब के सब बह गए, मुर्दों के ढेर लग गए, सब लाशें की लाशें, ऐसे जहाँ कुछ बह जाती, कुछ जहाँ ऊंचा स्थान मिलता वहीं लाशें पड़ी रह जाती, चील कौवा नोच रहे थे। लेकिन एक जो था उसे बहने लगा तो क्या किया कि जो केदारनाथ का घंटा पकड़ के लटक गया, वो वैसे के वैसे बच गया। किसकी शरण ले ली? भगवान की शरण ले ली। उसी घंटा के ऊपर चढ़ गया, पकड़ के लटका रहा और जो है उसी पर बैठा रहा, कोई आधार लेकर के। उसका बाल बांका नहीं हुआ, भगवान की शरण में था, मंदिर में था, तो उसका बाल बांका होता नहीं, हो सकता है। तो ऐसे कहते जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं या समर्पित हो जाते हैं तो भगवान उस कील की तरह हमारी जो है संभाल करते हैं। जैसे कील संभाल करती उसी तरह भगवान मेरी संभाल करते हैं। और कोई सहारा मत लेना, भगवान का सहारा ले लो, भगवान के शरणागत हो जाओ, वही सबसे बड़ा सहारा है। अब गुरु कहते हैं सब कथांग को छोड़ो, कहेंगे ना कि जो है अब संसार वाले को आप ये बात बताओगे तो उसको अच्छी नहीं लगेगी, उसको जो है वही संसार ही अच्छा लगेगा। रे कहा कि ये सब जो है संत जो है जो कपड़ा नहीं पहनते, जिसके घर में कोई नहीं है तो उसको अरे वही का जो है ये सोहाता है, सब हमारे घर में काम बहुत है, उसको बहुत ही जैसे कहते उनको वही अच्छा लगता, उसमें रचे पचे हैं। एक संत थे, तो छोटा सा दृष्टांत, एक संत जो थे बहुत संत निवृत्त थे सब जगह से, उनको जो है माया में मन नहीं था, लेकिन वो सब जगह आते जाते थे। एक बार राजा ने संत को देखा, कहा ये तो भाई बहुत महान संत हैं, बहुत पहुँचे हुए दार्शनिक लगते हैं। उनसे ज्ञान सुना तो राजा को अच्छा लगा। तो राजा ने कहा कि आप महाराज आप मेरे महलों में चलिए। तो कहा कि नहीं हम महल में नहीं जा सकते हैं। कहा क्यों? कहा नहीं हम महलों में नहीं जा सकते। तो कहा तुम पूरे संत नहीं हो, किसी तरह से तुम जो है अभी तुमको पूरे संत होते तो ये बात ना कहते। तो कहा नहीं महाराज, नहीं राजन ऐसी बात नहीं है। तो महल में कहा कि उनको जबरदस्ती करके आग्रह किया, तो संत को ले गए। वहाँ संत को ले गए तो संत ने भाई उनको रानियों को ज्ञान कहाँ मिल लगेगा जो सुख भोग में है। तो भाई राजा के आज्ञा थी, चुप रही। तो जब राजा महल से निकले तो कहा गुरु कैसा लगा? कहा आपके महल में हमें बदबू आती है। कहा मेरे महल में बदबू आती है? मेरा महल रोज सेंट से साफ किया जाता है, सेंट छिड़की जाती है और जो है इतना फूलों से सजाया जाता, मेरे महल में बदबू? गलत आप कह रहे हैं। तो कहा राजन इसका उत्तर अभी हम नहीं देंगे, हमारे साथ चलिए। तो राजा को लेकर के एक मोची के घर ले गए। मोची के घर ले गए तो मोची जो है चमड़ा लेके आया था, चमड़ा उबालता था, उसको छीलता था और सुखाता था। तो उसको वहाँ इतनी बदबू आ रही थी,
जैसे जहाँ चमड़े की मिल होती वहाँ जाओ, जहाँ चमड़ा सुखाया जाता है वहाँ पर जाओ तो इससे नरक जैसे बदबू आएगी, लेकिन काम होता है वहाँ पर, सब लोग करते हैं। तो जो उसके मोची के घर ले गए तो राजा ने रुमाल निकाला और रुमाल निकाल के अपनी नाक पर लगा लिया। इतनी बदबू आ रही थी, तो इतनी बदबू आ रही थी तो मोची के घर पे ले गए। तो मोची रुमाल लगाया था, ना कुछ बांधे था, अपना काम कर रहा था। तो कहा, राजन क्या बात, रुमाल क्यों लगाया? तो कहा, आपके पास तो लंगोटी छाड़ के कुछ है नहीं, हम अपना रुमाल लगा लिए। तो कहा, उससे मोची से पूछा, कहा भैया तुमको बदबू नहीं? राजा ने कहा, तुम्हें बदबू नहीं आती? इतनी गंध आ रही? कहा, नहीं राजन, हमें तो बदबू नहीं आती है। तो कहा, रे यहाँ तो ठहर, 1 मिनट रुकना मुश्किल है, तुम कहते हमको बदबू नहीं आती है। तो कहा कि राजन, आपको कुछ आपके प्रश्न का उत्तर दिया मिला? कहा, क्यों? कहा कि ये इसी में, इसका कारण ये है कि ये जो मोची है इसी में रच पच गया है, इसलिए इसको बदबू नहीं आती, इसका रोज का काम इसे हो गया है। आप पहली बार आए हो तो इसलिए आपको जो है बदबू बहुत आ रही। ऐसे राजन, आपके महल में, आप उसी महल में माया में रचे पचे हो, इसलिए आपको जो है बदबू नहीं, महल में बदबू नहीं आती है वो माया से। लेकिन हम जो है इससे निवृत्त हो गए हैं, भगवत भाव में रहते हैं, इसलिए हमें उस माया में बदबू आती है। राजा को स्वीकार करना पड़ा। कहा, हाँ महाराज, सत्य बात है। इसी तरह जो संसार में रचे पचे हैं उनको जो है ये बात रचेगी नहीं। तो वही कहते हैं, हमको कुछ नहीं करता। जब भगवान की शरण में चले जाते हैं या समर्पित हो जाते हैं तो भगवान उसी कीली की तरह हमारी संभाल करते हैं। शरणागत भक्त का कहते हैं बहुत सुगम श्रेष्ठ साधन है ये, इससे साधन कोई बढ़ कर के नहीं है। भगवान ने कहा है कि जो एक बार मेरी शरण में आ करके अब मैं आपका हूँ ऐसा कह करके मुझ में कहते हैं, मुझसे रक्षा की याचना करता है, उसे मैं अभय कर देता हूँ। भगवान की जो है ये संकल्प है, अभय कर देता हूँ, और कहा उसकी रक्षा करता हूँ। और उसको भी कहते हैं, कितने भी जन्मों का पापी क्यों न हो, मैं सब कहते मिटा देता हूँ, उसके पाप धो देता हूँ। अन्य जगह भटकने की जरूरत नहीं है। जो कहते हैं ऐसा मेरा व्रत या निश्चय नियम ले लेता है, ऐसा कि मैं भगवान आपका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, जो ऐसा भाव रख लेता है तो भगवान सब उसको जन्म मरण से छुटकारा कर देते हैं। हरि ओम।